अब्दुल्ला ने पूछा, खुदा को गुनाहों को माफ करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी की जरूरत क्यों है? क्या वो बगैर कुर्बानी के गुनाहों को माफ नहीं कर सकता? आएं, हम इस सवाल का इल्मी जवाब दें। तारीखी शवाहिद हर कदीम कानूनी और पुराने अहदनामे बशमूल मूसा की शरीयत में गुनाहों के कुफारे का तकाजा पाया जाता था। गुनाहों के कुफारे की कुर्बानी का तसव्वुर इस्लाम से हजारों साल कबल मौजूद था। हर नबी ने सोख्तनी और गुनाहों की कुर्बानियां पेश की। इब्राहिम से लेकर जनाब अल मसीह से पहले तक हर नबी ने ऐसी कुर्बानियां अदा करें। अकायदी दलील, ये मसला खुदा की कुदरत का नहीं बल्कि उसकी ज़ात का है। एक बिल्कुल मुनसिफ खुदा गुनाह को उसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता जैसे एक मुनसिफ जज कत्ल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सलीब इलाही इंसाफ, गुनाह की सज़ा और इलाही मोहब्बत, खुदा खुद उसका बोझ उठाता है, दोनों को मुतमिन करती है। इस्लाम भी इसी तरह इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा अल अदल मुनसिफ और अल गफूर मुआफ़ करने वाला दोनों है। सलीब इस बात की वजाहत करती है कि ये दोनों सिफात एक साथ कैसे कायम रहती हैं। मंतकी इस्तदलाल, अगर खुदा गुनाह को बगैर सज़ा के नज़रअंदाज कर दे तो इंसाफ पामाल होता है। अगर वो सिर्फ सज़ा दे तो रहमत ख़त्म हो जाती है। सलीब ही वाहिद निज़ाम है जहाँ इंसाफ और रहमत पूरी तरह एक साथ पूरी होती हैं। ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये मुमकिना अखलाकी हम आहंगी का सबसे गहरा अमल है। मिसाल, तसव्वुर करें एक जज का अपना बेटा जुर्म करे तो जज कानून को तोड़ नहीं सकता, ये नाइंसाफ़ी होगी। लिहाजा वो इसको सज़ा देने के बाद खुद जुर्माना अदा करता है और इस तरह कानून, इंसाफ और मोहब्बत सब बरकरार रहता है। यही सलीब है।